हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर वाटर लेसन के। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस हैं उनको लर्न कर लेंगे, अच्छे तरीके से सीख लेंगे। क्वेश्चंस हैं और पूछा क्या है उसका हिंदी ट्रांसलेशन, और आंसर जो है वो किस तरीके से बनाया गया है उसका हिंदी ट्रांसलेशन, और अपने एक अच्छी समझ बना लेंगे आप इन क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो आपके मार्क्स हैं वो परीक्षा के अंदर अच्छे आएंगे। तो चलिए अब लेसन को अपने शुरू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1 वाटर के। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस लेसन के अंदर से वो आपसे ये पूछा जाता है, व्हाट इज द इमेजिनरी एलेक्जेर ऑफ लाइफ। आपने लेसन पढ़ा है हिंदी ट्रांसलेशन। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखने से पहले एक बार फिर से मेरे लेसन का पूरे का ट्रांसलेशन देख लें मेरे चैनल पर जाकर के, ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस लेसन के अंदर से, व्हाट इज द इमेजिनरी एलेक्जेर ऑफ लाइफ। इमेजिनरी का अर्थ होता है काल्पनिक, एलेक्जेर कहते हैं अमृत को। अमृत जो समुद्र मंथन के दौरान कहते हैं कि देवताओं ने निकाला था, और कहते हैं कि उसको यदि एक बूंद यदि उसकी पी ली जाए तो आदमी है वो इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द इमेजिनरी एलेक्जेर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का काल्पनिक अमृत क्या है। तो काल्पनिक अमृत तो हम उसी को मानते हैं जो देवताओं ने समुद्र मंथन से निकाला था, जिसको हम डिवाइन अमृता कहते हैं, देवीय अमृत कहते हैं। तो वो काल्पनिक है। और ट्रू एलेक्जेर क्या है, वो है वाटर। इसका क्वेश्चन भी आगे मैंने बनाया है, आगे आएगा तब देखें। तो फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा है इमेजिनरी एलेक्जेर ऑफ लाइफ क्या है। तो इसका आंसर देखिए आप। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द डिवाइन अमृता, देवीय अमृत विच सपोज टू गिव अस इमोर्टिलिटी, जिससे ये आशा की जाती है कि वो हमें इमोर्टिलिटी देता है, अमरता देता है। यानी उसको यदि हम एक घूंट पी लें तो हम अमर हो जाते हैं। तो वो इमेजिनरी एलेक्जेर है, हमारे जीवन का काल्पनिक अमृत है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द ट्रू एलेक्जेर ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सी.वी. रमन। तो सी.वी. रमन जो इस लेसन के राइटर हैं, उनके अनुसार जो ट्रू एलेक्जेर है, सच्चा अमृत जीवन का, वो क्या है। तो आपको पता चल ही गया हो गया कि ट्रू एलेक्जेर जीवन का क्या है। हमारे चारों तरफ पाया जाता है वाटर, जो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, और इस प्लैनेट के ऊपर जीवन को चलाने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये ट्रू एलेक्जेर ऑफ लाइफ है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गलती से 4 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू। पानी, लैंडस्केप कहते हैं भू परिदृश्य को, यानी एक जो सीनरी होती है, लैंडस्केप जो सीनरी होती है, एक दृश्य होता है जमीन का दृश्य बहुत ही सुंदर, जिसमें पानी होता है, झरने होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं। वाटर इन ए लैंडस्केप, तो एक भू परिदृश्य में जो पानी होता है, मे बी कंपेयर टू, उसकी तुलना किसके साथ की जा सकती है, उसकी हम तुलना किससे कर सकते हैं। जैसे एक मान लो सीनरी है, उसके अंदर पानी नहीं हो तो वो सीनरी कैसी लगेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसके अंदर पानी होता है तभी वो हमें अच्छी लगती है, हम उसको अपने घरों में लगाते हैं और दूसरी जगह जो हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ पे उसको लगाते हैं। पानी जो होता है, झरना होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक सीनरी के अंदर जो पानी का महत्व होता है उसकी तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आइज इन ए ह्यूमन फेस, आदमी के चेहरे पर आंखों से। अब आदमी के चेहरे की सुंदरता आंखों से बनती है। यदि आप आंखें आदमी के चेहरे से निकाल दें तो आदमी का चेहरा कैसा लगेगा। तो उसी तरीके से ये कंपैरिजन किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड का मतलब निर्भर होना। अधिकांश, मच ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश। अधिकांश भारतीय खेती है वो किस पर निर्भर करती है। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा हिंदी ट्रांसलेशन, यदि आपने लेसन का अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर है सीजनल रेनफॉल, यानी बरसाती जो मौसम होता है, जो मौसमी बरसात होती है, उसके ऊपर जो कृषि है वो निर्भर करती है। ज्यादातर नहरों का पानी इतना है नहीं, ट्यूबवेल वगैरह इतने होते नहीं है, तो बरसात होती है तो लोग खेतों में अपनी फसलों को बोते हैं। तो सीजनल रेनफॉल जो मौसमी बरसात होती है उसके ऊपर भारतीय कृषि है वो निर्भर करती है ज्यादातर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर? रिमार्केबल फैक्ट कहते हैं महत्वपूर्ण बात को, फैक्ट मतलब तथ्य या बात। अबाउट वाटर, पानी को लेकर महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है पानी को लेकर, वो क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इट्स पावर टू कैरी सिल्ट। पानी के अंदर पावर होती है, क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है पानी के अंदर? टू कैरी सिल्ट, कि ये सिल्ट ले जा सकता है अपने साथ। सिल्ट जो होती है ना, गाद जिसको बोलते हैं, यानी मिट्टी के बारीक जो कण होते हैं, तो ये अपने साथ जो सिल्ट है उसको ले जा सकता है। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल, या फिर फाइनली डिवाइडेड सॉइल जो होती है, यानी बारीक बंटे हुए विभाजित जो मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण, इन सस्पेंशन, उनको सस्पेंशन के अंदर, ये निक्षेपण के अंदर उनको अपने साथ ले जा सकता है। तो ये आपसे पूछ ले पानी की सबसे बड़ा जो तथ्य है वो क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या है पानी की, तो वो होता है कैरी सिल्ट, कि ये अपने साथ सिल्ट। अब ये सिल्ट का क्या मतलब, ताकत क्यों माना जाता है इसको कि पानी की ये ताकत होती है? क्योंकि ये जो सिल्ट इसके साथ आती है ना पानी की, ये सिल्ट बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और पानी इसी सिल्ट को, इसी उपजाऊ मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो जिस जगह उपजाऊ मिट्टी होती है, यदि वहां से पानी इसको हटा दे, जैसे बाढ़ आ जाती है, वहां से उस मिट्टी को हटा दे, वहां से अपने साथ बहा कर ले जाए, तो वो जो जमीन होती है वो तो बंजर हो जाएगी, और जिस जगह उस उपजाऊ मिट्टी को वो डाल देगा पानी ले जा करके, वो उपजाऊ हो जाएगी। इसलिए माना जाता है कि पानी के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है कैरी सिल्ट की, अपने साथ सिल्ट लेकर जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट कैन बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? भारत के अंदर जो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता रूप, वो क्या है, क्या हो सकता है? ये बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता जो फॉर्म है वो क्या है? तो क्या है? बाय बोट्स एंड बार्जेस थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, या बोल सकते हो वाटरवेज, पानी के रास्ते। यानी पानी के रास्ते हम बोट्स जो हैं, बार्जेस चपटी नावें होती हैं, थ्रू कैनल्स, कैनल्स नहरों को बोलते हैं, नहरों और नदियों के अंदर यदि हम बोट्स और बार्जेस चलाएं तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर, वाटरवेज, पानी के रास्ते। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाई द रिवर नील? नील नदी के द्वारा इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, उसको कैसे बनाया गया? यानी नील नदी ने इजिप्ट को कैसे बनाया? इसका आंसर देखिए, इजिप्ट वॉज मेड बाई द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नील। ये तो क्वेश्चन ही लिखा है कि इजिप्ट है वॉज मेड, उसको बनाया गया था बाई द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नील। लाइफ गिविंग वाटर यानी जीवन देने वाला पानी, नील नदी का जो जीवन देने वाला पानी है उसके द्वारा इजिप्ट को बनाया गया है। एंड कैरीड सिल्ट बाई नील, और नील नदी जो है, नील नदी का जो पानी है वो अपने साथ क्या लेके आता है? सिल्ट, यानी उपजाऊ मिट्टी, यानी गाद, यानी कीचड़। फ्रॉम कहां से लेके आता है? आबिसिनियन एंड सेंट्रल अफ्रीका। आबिसिनियन और सेंट्रल अफ्रीका से ये अपने साथ क्या लेके आता है? सिल्ट, यानी उपजाऊ मिट्टी लेके आता है, जिससे इजिप्ट है वो इतना ज्यादा उपजाऊ हो गया। लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नील, इसीलिए इसको कहा है लाइफ गिविंग वाटर, क्योंकि वहां के लोगों का जीवन समृद्ध है, वहां के लोग खेती करते हैं, तो ये उपजाऊ मिट्टी वहां पे किसकी वजह से बनती है? नील नदी के पानी के द्वारा, क्योंकि ये आबिसिनियंस और सेंट्रल अफ्रीका से उपजाऊ मिट्टी है वो सिल्ट के रूप में अपने साथ लेके आता है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, और इसकी एंशिएंट सिविलाइजेशन कहते हैं प्राचीन सभ्यता को, वॉज क्रिएटेड, उसका निर्माण किया गया था, एंड सस्टेन्ड, और वो सभ्यता अभी भी बनी हुई है, बाय इट्स वाटर, इसी पानी के द्वारा, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, और ये जो पानी है वो बिना असफल हुए नियमित रूप से आता रहता है। नील नदी का जो पानी है अनफेलिंग रेगुलरिटी, बिना फेल हुए, बिना असफल हुए नियमित रूप से बहता रहता है। इसी वजह से जो मिस्र जो है उसकी एंशिएंट सिविलाइजेशन भी इसी वजह से बनी थी, इसी पानी की वजह से प्राचीन सभ्यताएं मिस्र के अंदर हुई थी। और आज भी सस्टेन का मतलब था बनी हुई होना, आज भी वहाँ के जीवन बना हुआ है, सभ्यताएं बनी हुई है, तो इसी पानी की वजह से, क्योंकि ये नील नदी का पानी है, ये नियमित रूप से वहां पे बहता रहता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाता रहता है, जिसकी वजह से इजिप्ट है वो इतना ज्यादा उपजाऊ है वो बना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस?
बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील। अब यहां पे आपसे पूछा व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस, ये अद्भुत अंतर किससे बना? बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील। लीबियन डेजर्ट और नील नदी घाटी के बीच में जो अंतर है, एक तरफ तो लीबियन डेजर्ट है जो रेगिस्तानी इलाका है और एक तरफ वैली ऑफ द नील, नील नदी घाटी है। तो ये जो दोनों विपरीत हैं, एक तरफ रेगिस्तान एक तरफ उपजाऊ मिट्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उपजाऊ जमीन है, तो ये अंतर किस वजह से बना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नील। अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है उपलब्धता, लाइफ गिविंग वाटर, जीवन देने वाला पानी, नील नदी का जो जीवन देने वाला पानी है उसकी उपलब्धता की वजह से ये अंतर बना है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाउ डज वाटर एड, पानी किस तरीके से बढ़ाता है टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड कहते हैं ग्रामीण इलाके को। ग्रामीण इलाके की ब्यूटी पानी से किस तरह से बढ़ती है, पानी ग्रामीण इलाके की सुंदरता कैसे बढ़ा देता है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। वाटर सोर्सेज, पानी के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, वो ग्रामीण इलाके की ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं, ग्रामीण इलाके की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। ए लिटिल स्ट्रीम, एक छोटा सा झरना जो होता है स्ट्रीम, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, वो जो चट्टान से टपक रहा होता है, ट्रिकलिंग ओवर का मतलब होता है ऊपर से टपकना, नीचे पानी का नीचे गिरना। ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, एक छोटा सा झरना चट्टान से नीचे की तरफ टपकता हुआ बहुत सुंदर लगता है, ये सुंदरता बढ़ाता है वहां की। और ए लिटिल पॉन्ड, या फिर और क्या होता है ग्रामीण इलाके में, एक छोटा सा तालाब, बाय द वे साइड, जो सड़क के किनारे पर होता है एक छोटा सा तालाब, वेयर, जहां पर द केटल क्वेंच देयर थर्स्ट, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, थर्स्ट प्यास को बोलते हैं, जहां पर जो केटल होते हैं, मवेशी होते हैं, वो अपनी प्यास बुझाते हैं ऑफ एन इवनिंग, शाम के टाइम। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे बताना है कि ग्रामीण इलाके की सुंदरता है वो पानी से किस तरह से बढ़ती है। एक तो आप बता सकते हो कि एक स्ट्रीम होता है, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, चट्टान से नीचे टपकता हुआ स्ट्रीम है, बहुत सुंदर लगता है ग्रामीण इलाके के अंदर। दूसरी चीज बतानी है लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, सड़क के किनारे तालाब जो होता है ना, वेयर द केटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहां पर केटल हैं वो शाम के टाइम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये दोनों बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये ग्रामीण इलाके की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ये आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले, वाटर टैंक्स जो होते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय खेती के अंदर वाटर टैंक्स हैं वो किस प्रकार से दक्षिण भारतीय एग्रीकल्चर है, जो साउथ इंडियन एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या भूमिका निभाते हैं, यानी उनका क्या रोल है। तो वाटर टैंक्स प्ले वाइटल रोल, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वाटर टैंक्स है वो एक वाइटल रोल अदा करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मच ऑफ द राइस, मच ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश, मच ऑफ द राइस इन मैसूर, मैसूर के अंदर जो अधिकांश चावल की खेती होती है, चावल जो होता है इज ग्रोन इन देम, वो इन्हीं के अंदर उगाया जाता है। वाटर टैंक्स जो हैं इन्हीं के द्वारा वहां पर चावल की खेती की जाती है मैसूर के अंदर, इसलिए वाटर टैंक्स का वहां पे बहुत ज्यादा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। सक्सेसिव स्टेप्स कहते हैं लगातार जो स्टेप्स होते हैं एक के बाद एक। तो सक्सेसिव स्टेप्स क्या है इन द प्रोसेस, प्रोसेस कहते हैं प्रक्रिया को, सॉइल इरोजन कहते हैं भूमि कटाव को। भूमि कटाव की प्रक्रिया में जो सक्सेसिव स्टेप्स है, यानी भूमि कटाव एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, किस तरीके से आगे होता रहता है, भूमि कटाव के सक्सेसिव स्टेप्स आपको बताने हैं। आंसर देखिए, सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन आर, सॉइल इरोजन के भूमि कटाव के जो सक्सेसिव स्टेप्स हैं वो हैं, नंबर 1 सबसे पहले द अर्लीस्ट मे पास अननोटिस्ड, जो शुरुआती जो स्टेप होता है अर्लीस्ट सबसे पहले वाला, मे पास गुजर जाता है, अननोटिस्ड ध्यान में ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। जो शुरुआती स्टेप होता है पहला ही पहला, वो तो आपको बताना है कि उसका तो पता ही नहीं चलता है कि कब आया और कब निकल गया, अननोटिस्ड चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, कटिंग अप कटाव होता है, वॉशिंग अवे बह कर चली जाती है, ऑफ द अर्थ मिट्टी, मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल,
और सारी की सारी एग्रीकल्चर है, खेती है, वो इम्पॉसिबल हो जाती है, असंभव हो जाती है। तो दूसरा स्टेप ये होता है जिसके अंदर कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, यानी भूमि का कटाव होता है और पानी के साथ वो बह करके चली जाती है और उससे एग्रीकल्चर है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, खेती असंभव हो जाती है। अब भूमि कटाव हो गया, उपजाऊ मिट्टी उसके पानी के साथ बह करके चली गई तो खेती वहां पे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तीसरा इसके बाद में आता है ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर। रन ऑफ का अर्थ होता है बह कर चला जाना, सरप्लस कहते हैं अतिरिक्त। ए लार्ज का मतलब बहुत बड़ी मात्रा, तो ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, अतिरिक्त पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा बह कर चली जाती है। ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, हैवी रेन भारी वर्षा, भारी वर्षा के कारण अतिरिक्त पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा है वो बह करके चली जाती है समुद्र के अंदर। बहुत तेज बरसात होती है तो सारा का सारा पानी जमीन में तो जा नहीं पाता है, क्योंकि अपने वहां पे कोई तालाब नहीं बनाया, कुछ बनाया नहीं है, तो वो जो सारा का सारा जो पानी है वो कहाँ, अतिरिक्त पानी जो है, सरप्लस वाटर जो है वो बह करके वापस नदियों में चला जाएगा, नदियों से वापस समुद्र में चला जाएगा जहां से वो आया है। तो लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर ड्यू टू हैवी रेन, भारी बरसात के कारण सरप्लस वाटर है वो बहकर चला जाता है। चौथा जो स्टेप है स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप कहते हैं ढलान को, जमीन का ढलवा होना, जमीन के अंदर ढलान होना, ढलान ज्यादा है तो पानी है वो तेज गति से नीचे आएगा और अपने साथ में भूमि का कटाव भी करता आएगा, तो स्लोप ऑफ लैंड भी एक कारण है। पांचवा जो है रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल का मतलब हटाव, वेजिटेशन वनस्पति को बोलते हैं, पेड़ पौधों को बोलते हैं, तो पेड़ पौधों का हटाव यानी पेड़ पौधे लोग ज़्यादा काट देते हैं, पेड़ पौधों को ज़्यादा काट देते हैं जिसकी वजह से ज़मीन है वो कमज़ोर हो जाती है, ज़मीन की पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी के साथ बह करके चली जाती है और भूमि का कटाव होता है। तो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है भूमि कटाव के अंदर, सॉइल इरोजन के अंदर। नंबर 6 है एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स। रट्स कहते हैं लीकों को, लीकों मतलब एक नहर टाइप ऐसे बना हुआ होना, खाई टाइप बना हुआ होना, उसको बोलते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व में होना, तो लीकों का अस्तित्व भी एक महत्वपूर्ण कारण है सॉइल इरोजन का, भूमि कटाव का। अब वहां पे पानी के लिए रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है तो पानी बहुत तेज गति से आगे की तरफ बहेगा और जमीन को काट के अपने साथ ले जाएगा, तो ये भी एक कारण है। 7वां है एब्सेंस ऑफ चेक्स। चेक्स कहते हैं रुकावट को, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, रुकावट की अनुपस्थिति होना, पानी के रास्ते के अंदर कोई रुकावट ही नहीं है, कोई चेक्स ही नहीं है, तो पानी तो तेज गति से बहना ही बहना है और अपने साथ जमीन तो काटनी है उसने। तो सॉइल इरोजन इससे भी ज्यादा होता है कि एब्सेंस ऑफ चेक्स यानी रुकावटें नहीं होती है पानी के रास्ते में। तो ये 7 कारण, यहाँ पे कारण मतलब स्टेप लिखे हैं आपने, कारण भी बता सकते हो, सॉइल इरोजन के कारण भी है ये और सॉइल इरोजन के सक्सेसिव स्टेप्स ये हैं कि इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, हाउ इज द कॉमनेस्ट सब्सटेंस। कॉमनेस्ट सबसे कॉमन जो होता है, सब्सटेंस कहते हैं पदार्थ को, मोस्ट पोटेंट सबसे महत्वपूर्ण, एंड वंडरफुल और अद्भुत, कि जो सबसे कॉमन पदार्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत कैसे है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। और सबसे कॉमन पदार्थ क्या है, वाटर। सबसे कॉमन पदार्थ क्या है, वाटर, पानी, जिसके बारे में हमने पूरा लेसन पढ़ा है। तो सबसे कॉमन जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसके बारे में पूछा, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना अद्भुत क्यों है वो, तो आपको उसके बारे में बताना है। कारण लिखिए यहाँ पे 2 जिनकी वजह से पानी का महत्व बहुत ज्यादा है। इट इज प्लेड, पानी ने निभाई है, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पानी ने निभाई है, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ। अब शेप का अर्थ होता है आकार देना, कोर्स कहते हैं रास्ते को, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री यानी पृथ्वी के इतिहास का जो रास्ता है, कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास का जो रास्ता है उसको बनाने में, उसको आकार देने में पानी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए पानी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, इसको बहुत अद्भुत माना जाता है। इट हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास के रास्ते को आकार देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। दूसरा जो है, इट प्लेज लीडिंग रोल, ये एक अग्रणी भूमिका निभाता है। लीडिंग रोल का अर्थ होता है अग्रणी भूमिका, ये एक अग्रणी भूमिका निभाता है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ,
जीवन के नाटक में ऑन आवर प्लानेट, हमारे प्लानेट के ऊपर जो जीवन है, चाहे वो हमारा जीवन है इंसान का, चाहे वो जानवरों का, मवेशियों का जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधों का, किसी का भी जो जीवन प्लानेट के ऊपर चल रहा है वो पानी की वजह से है। सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें किसका है? लीडिंग रोल किसका है? तो पानी का है। इट प्लेज लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लानेट। हमारे प्लानेट के ऊपर जो जीवन का नाटक चल रहा है, जीवन चल रहा है, जीवन का अस्तित्व है, वो पानी की वजह से है। तो ये दो महत्वपूर्ण इसके पानी के आपने उपयोग पढ़े हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से इसको अद्भुत माना जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट। सिल्ट के निर्माण को डिस्क्राइब करना है बाय रिवर वाटर, नदी के पानी के द्वारा। सिल्ट जो है, गाद जो है, कीचड़ जो है, वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से उसका निर्माण होता है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो इसका आंसर क्या है? सोइल ऑफ हाईलैंड्स। हाईलैंड्स कहते हैं उच्च भूमि को। तो उच्च भूमि की जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, एंड द अदर एरियाज, और दूसरे इलाके की जो मिट्टी होती है, इज ब्रोट डाउन, उसको नीचे लाया जाता है बाय द रिवर वाटर, नदी के पानी के द्वारा, एंड फॉर्म सिल्ट, और सिल्ट बना दिया जाता है। क्या होता है कि जो हाईलैंड्स की जो सोइल है और जो दूसरे इलाके होते हैं ऊंचाई पर, वहां से पानी जो है ब्रोट डाउन, वो इसको नीचे लेके आता है। द रिवर वाटर, नदी का पानी इस सोइल को नीचे लाता है, एंड फॉर्म सिल्ट, और सिल्ट बना देता है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जैसे आते हैं, धीरे धीरे उसके साथ बहते हुए वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर बंट जाते हैं। तो एक तो ये होता है, इट इज वेरी यूजफुल, और ये जो सिल्ट है ये बहुत ही यूजफुल है इन एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर, यानी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से सिल्ट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स। विभिन्न प्रकार के उपाय क्या हैं सजेस्टेड, जो सुझाव दिए गए हैं, टू चेक सोइल इरोजन। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोइल इरोजन को चेक करने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए, चेक का अर्थ होता है रोकना, सोइल इरोजन को रोकने के लिए जो वेरियस मेजर्स बताए गए हैं आपको, जो इस लेसन में आपने पढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के सुझाव, उपाय आपको बताए गए हैं कि सोइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, आपको वो बताने हैं। चलिए आंसर देखिए, ये रहे आपके उपाय, सोइल इरोजन को रोक सकते हो आप। द वेरियस मेजर्स टू चेक सोइल इरोजन आर, विभिन्न प्रकार के उपाय भूमि कटाव को रोकने के ये हैं। नंबर 1, टेरेसिंग ऑफ लैंड, जमीन को सीढ़ीदार बनाना, यानी सीढ़ीदार जमीन को हम बना देंगे तो भूमि का कटाव कम होगा, पानी बहता हुआ आएगा, धीरे धीरे आएगा। दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांधों का निर्माण करना। बंड्स कहते हैं बांधों को, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण करेंगे तो बहता हुआ पानी है उसको हम रोक पाएंगे, जिससे भूमि का कटाव है वो अपने आप ही नहीं होगा। तीसरा है प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं समोच्च कृषि को, आप समोच्च कृषि करना। तीसरा उपाय है कि हम समोच्च कृषि करें, कंटूर कल्टीवेशन करें। अब कंटूर कल्टीवेशन क्या होती है? कंटूर कल्टीवेशन है वो ढलान जो होती है ना, उसके ऊपर खेती की जाती है, पहाड़ी इलाके के अंदर ये की जाती है, और उस ढलान के ऊपर जैसे सीढ़ियां नहीं होती है क्या घर के अंदर, उन सीढ़ियों की तरह अलग अलग खांचे बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर, उन सीढ़ियों के ऊपर खेती की जाती है। तो पानी, बरसात का पानी ऊपर से आता है तो वो एकदम से मोमेंटम हासिल नहीं कर पाता है, वो उन सीढ़ीदार जो बनी होते हैं खांचे, उनके ऊपर धीरे धीरे एक के ऊपर फिर दूसरे, इससे उसकी गति है वो बन नहीं पाती है, क्योंकि हमने जमीन को पहले ही सीढ़ीदार बना दिया। तो कंटूर कल्टीवेशन उसको कहते हैं कि वो ढलान पर खेती की जाती है और सीढ़ीदार बना करके उस जमीन को फिर खेती की जाती है। तो उसका हम करें तो पानी गति हासिल नहीं कर पाएगा और भूमि कटाव नहीं हो पाएगा। चौथा जो है प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति को लगाना। प्लांट का मतलब रोपना, लगाना। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जमीन है वो पेड़ पौधे अपनी जड़ों के साथ मजबूती से पकड़ के रखेंगे, जिससे भूमि कटाव नहीं होगा। तो ये कुछ कारण हैं 4, मतलब उपाय हैं 4, जिनकी वजह से हम भूमि कटाव को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई सिस्टमेटिक प्लांटिंग, कि जो हम सिस्टमेटिक प्लांटिंग करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, उसकी भारत को इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? यानी सिस्टमेटिक प्लांटिंग, जो पेड़ पौधे लगाने हैं तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, उसकी भारत को इतनी ज्यादा आवश्यकता क्यों है? अब इसका कारण देखिए, दिस वुड प्रिवेंट, अब जब पेड़ पौधे लगाएंगे, सिस्टमेटिक प्लांटिंग करेंगे हम पेड़ पौधों की,
तो भारत को जरूरत क्यों है, इससे फायदा क्या होगा भारत को? आंसर देखिए, दिस वुड प्रिवेंट सोइल इरोजन। एक तो ये प्रिवेंट करेगा किसको? सोइल इरोजन को, यानी जो भूमि कटाव है वो इससे प्रिवेंट होगा, भूमि कटाव इससे रुकेगा। और दूसरा, कंजर्व रेन वाटर ऑफ द कंट्री। कंजर्व का तो संरक्षित करना, रेन वाटर यानी वर्षा का पानी, हमारे देश में जो वर्षा का पानी है उसको ये कंजर्व करेगा, सुरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा। फ्रॉम फ्लोइंग अवे, बह कर जाने से, टू वेस्ट, जो बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बह करके चला जाता है, रुकता नहीं है। बरसात का पानी जैसे ही जमीन के ऊपर आता है नदी में चला जाता है, नदी से वापस समुद्र में चला जाता है। तो इसको रोकने में मदद मिलेगी यदि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो दो महत्वपूर्ण यहाँ पे रीजन बताए हैं पेड़ पौधे लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए। एक तो प्रिवेंट सोइल इरोजन, भूमि कटाव को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, कंजर्व रेन वाटर ऑफ द कंट्री, हमारे देश का जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी, उसको संरक्षित करने के लिए। फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जो बहकर चला जाता है और वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको रोकने के लिए, उस पानी को काम में लेने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। हाउ विल प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, कि उपयुक्त पेड़ों को प्लांट करना, उपयुक्त पेड़ों को रोपना, लगाना, हेल्प, किस तरह से मदद करता है इन प्रोवाइडिंग ए सोर्स ऑफ वेल्थ टू द कंट्री, देश को धन का स्रोत किस तरीके से प्रदान करता है। कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, सुटेबल ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त पेड़ लगाएंगे तो इससे एक देश को धन कैसे प्राप्त होगा, ये सोर्स ऑफ वेल्थ कैसे है एक देश के लिए, यानी धन का स्रोत कैसे है। तो इसका आंसर देखिए आप, ट्रीज प्रोवाइड ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत अधिक संख्या में, प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारे देश को धन कैसे मिलेगा, ये सीधा सा पूछा है आपसे। और आपको बताना है कि जो पेड़ होते हैं प्रोवाइड, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे उत्पाद हमें पेड़ों से मिलते हैं। दैट हेल्प ए कंट्रीज इकोनॉमी ग्रो, जो एक देश की इकोनॉमी जो होती है उसको ग्रो करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, यदि हम सुटेबल ट्रीज को प्लांट करेंगे, उपयुक्त पेड़ों को रोपेंगे, लगाएंगे, विल टर्न वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, वास्ट मतलब विशाल, तो हमारी जमीन के जो बड़े बड़े इलाके हैं, विशाल जो एरिया हैं, इनटू फर्टाइल, वो उपजाऊ हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे। वंस विच विल हेल्प, जिनसे मदद होगी इन प्रोवाइडिंग ए सोर्स ऑफ वेल्थ, धन का स्रोत प्रदान करने में, टू द कंट्री, हमारे देश को या किसी भी देश को। तो दो रीजन यहाँ पे बताए हैं महत्वपूर्ण। एक तो जो पेड़ होते हैं प्रोवाइड ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें पेड़ों से मिलते हैं। दैट हेल्प ए कंट्रीज इकोनॉमी ग्रो, जिससे एक देश की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है। और दूसरा, प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज विल टर्न वास्ट एरियाज ऑफ लैंड इनटू फर्टाइल, एक विशाल क्षेत्र को पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो वो फर्टाइल बना देंगे, जमीन को उपजाऊ बना देंगे, और जमीन उपजाऊ हो जाएगी तो देश के अंदर ज्यादा एग्रीकल्चर होगी, ज्यादा एग्रीकल्चर होगी तो इकोनॉमी वैसे ही देश की बढ़ने वाली है। तो ये क्वेश्चन थे इस लेसन के। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको इन क्वेश्चन को एक बार दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी, लेसन के ऊपर आपकी अच्छी से पकड़ हो जाएगी, जिससे आपको एग्जाम के अंदर ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। तो थैंक यू।